दोस्तों घर के अंदर एक डिस्कशन चालू है। जैसे कि आप जानते हैं कि अविनाश ने विपिन को नॉमिनेट किया था। वो घर वालों के लिए बहुत बड़ा शौक था। लेकिन डबल झटका अविनाश ने नहीं, विपिन ने दिया था जब शिल्पा और करण को एक ही बार में नॉमिनेट कर दिया। तो ये बात है जो कि चुम पचा नहीं पा रही है। चुम अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए उसको, वो कहीं ना कहीं करण के लिए, करण के बारे में ही सोचती रहती है। तो उसने कई सवाल पूछे हैं विविन से कि वो तुमने जो करण को नॉमिनेट किया था वो समझ नहीं आया मेरे को, क्या क्या रीज़न क्या था। मतलब वो ना समझना चाहे, ना उसे कोई समझाना चाहे, वो समझ के करेगी भी क्या। बस उसे इस पूरे सीज़न में इतना समझना चाहिए कि करण का कोई भी बाल सफ़ेद नहीं होना चाहिए। करण को कहीं पे भी सूखे का एहसास नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी उसकी स्किन ड्राई हो वहाँ पे तुम्हें वैसलीन लगानी है। ये तुम्हारा मेन काम है। इन चक्करों में मत पड़ो कि कौन किसे नॉमिनेट कर रहा है, कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। वो तुम उन बातों में जाओ ही मत। तुम अपना रिलेशनशिप देखो वहाँ पे, उसके जहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ वहाँ पे बाल लगाओ। ये बातें छोड़ दो तुम। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। तो डिस्कशन ये चालू है कि चलो मैंने तो नॉमिनेट किया था, किस वजह से किया था, क्योंकि मुझे वो माँ बेटे वाला जो एंगल था वो ख़त्म करना था। तुमने नॉमिनेट इसलिए किया क्योंकि तुम्हें जो माँ का रिश्ता है वो अपने पास चाहिए ही नहीं, क्योंकि माँ का अटेंशन उधर की तरफ गया। क्योंकि 50 दिन तुम्हारे जो थे वो पूरे हो चुके। अब माँ का ध्यान सीधे करण पे था, तो तुम्हें वो उसमें पढ़ना ही नहीं था और बोरिंग हो चुका था। पहली बात तो तुम्हारे लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बोरिंग हो चुका था। रोज़ रोज़ वही बात करना, हर वीकेंड के वार पे वही बात करना। उनके लिए शायद वो इंटरेस्टिंग हो टॉपिक, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं था। तो यहाँ पे लोग डिस्कशन करते नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या इनके पास अब क्या बचा है, मतलब मुद्दे की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि ये पूरे जो दो बम फोड़े हैं इन्होंने, इसके बाद हुआ क्या है दोस्तों कि वो सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आई मीन मुद्दा लेस। अब उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा होगा भी कैसे, क्योंकि कोई भी अब ये अटैक नहीं कर रहे करणवीर पे। जैसे कि हमेशा ये उसकी छोटी छोटी कमियों को देखते रहते थे, उजागर करते रहते थे, उसे एक्सपोज करने की कोशिश करते रहते थे, तो उसको मसाला मिलता रहता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, करण भाई और कुछ चाहिए तो बताना, करण भाई खाना खा लिया, सब ठीक मज़े में, ये सब चीज़ें होने लगी हैं। तो हो क्या गया है कि उधर सभी बेरोजगार हो चुके हैं। किसी के पास भी कोई मुद्दा, ना माता रानी के पास कोई मुद्दा बचा, ना ही चुम के पास कोई मुद्दा है। श्रुति का तो मुद्दा लैस थी ही थी। वो तो बस सरकटा एक बॉडी घूमती रहती है पूरे घर में, ऐसी वो हो चुकी है। और शिल्पा के पास ले दे के एक ही मुद्दा था, मेरे करण अर्जुन, वो मुद्दा भी ख़त्म हो चुका। तो अभी मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर मैं 1 to 1 बात करूँ किसी टॉप 5 के बारे में कि किसके पास क्या मुद्दा है, तो दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखने जाऊँ तो किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है घर के अंदर। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन है, थोड़े बहुत हैं, कच्चे पक्के हैं। लेकिन मुद्दे मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सब खत्म कर दिया विवेन और अविनाश ने। ये विवेन और अविनाश की बदौलत है कि घर के मुद्दे ही ख़त्म। और मुद्दा अब मिलता किससे था, इन दोनों लोगों से ही मिलता था, घर वालों को। लेकिन इन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, पहले ये हमेशा एग्रेसिव रहा करते थे, एग्रेसिवली जवाब दिया करते थे, जिससे कि वो उधर से बैकफायर करता था। जैसे किसी ने कुछ पूछा, इधर से इन्होंने जवाब दिया एरोगेंट में, तो वो उधर से करे भाई मैंने तुझसे पूछा ही तो है, तू इतना क्या अकड़ रहा है मुझ पे विवेन या अविनाश, क्यों उल्टा जवाब दे रहा है। तो थोड़ा सा उन्हें स्क्रीन टाइम मिल जाता था, थोड़ा सा उन्हें फुटेज मिल जाता था। लेकिन अभी इन्होंने ऐसा बना दिया है कि ले बेटा तुझे कोई मुद्दा देना ही नहीं है। और उल्टा अब तो ये पूछने लगे हैं और सब ठीक, कोई चीज़ चाहिए हो तो बताना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। ये बिहेवियर इन लोगों ने डेवलप किया है अपने ऊपर। अब पहले जो था वो सीन ये था कि जो भी ये लोग कर रहे थे, लड़ाई दंगे ये कर रहे थे, फुटेज तो इनको भी मिल रहा था, लेकिन फ़ायदा सामने वाली टीम को हो रहा था। हर वीकेंड के वार पे उन्हें प्रेज़ किया जा रहा है, उनके गेम की तारीफ़ की जा रही है। जब से लेकिन कांटा चेंज किया है, ये सब धमाके इन दोनों ने किए हैं, तब जाके मैं कहूँगा कि ये लेवल पे आए हैं। और उसको तो पता ही नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि करण के लेवल को अप क्यों किया गया था। उसने ऐसा कौन सा तीर मार दिया था जो कि उसकी तारीफ हुई, उसके गेम की तारीफ हुई। तो उसे नीचे लाने के लिए पहले दोस्ती की इन लोगों ने, उसका हालचाल जाना, उसके साथ बातचीत करना शुरू किया। क्योंकि बिग बॉस तो हमेशा ये चाहते थे कि इनका भाई 36 का आंकड़ा बना रहे, जिससे कि कंटेंट मिलता रहे। लेकिन इन्होंने समझा कि जितना मैं इससे लड़ रहा हूँ, जितना मैं इससे चिढ़ रहा हूँ,
फ़ायदा किसका हो रहा है? इसी का हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है भाई? मैं तो मतलब और मैं नीचे ही जाते जा रहा हूँ, मेरा ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। तो अविनाश ने एक स्ट्रैटेजी चेंज की है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज। एक अलग अविनाश हमें देखने को इस वक्त मिल रहा है, और अविनाश का ये अलगपन कहीं ना कहीं अभी उसको फ़ायदा दे रहा है। लेकिन इस हफ्ते वो जिस स्पीड से ऊपर उड़ रहा है, बहुत जल्द ये पर कटने वाले हैं। क्योंकि इतना किसी को भी उड़ते हुए देखना सलमान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ज़रूर देखना कि इसके परों को थोड़ा बहुत ज़रूर ट्रिम करेंगे कि बेटा बहुत हवा में उड़ लिए, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, लेवल पे आके उड़ो। तो डिस्कशन ये चालू है। अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो शिल्पा के पास एक ही मुद्दा था, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन। करणवीर के पास मुद्दे ये होते थे, रोज़ के रोज़ मुद्दे होते थे उसके, तो कि किसी भी बात पे किसी दिन अविनाश से लड़ लिए, किसी दिन विपिन से लड़ लिए, ये मुद्दे उसके पास होते थे। चुम के पास तो आपको पता ही है कि उसका कोई भी बाल सफ़ेद नहीं होना चाहिए। श्रुतिका का भी यही सीन था। श्रुति का भी इन्हीं दोनों में से ही मुद्दे अपने बनाया करती थी। बाकी थोड़ा बहुत चुम के साथ अनबन हो जाया करती थी, लेकिन जब से चुम ने लड़ना बंद किया है उसके मुद्दे ख़त्म हो गए। वो अब घूम रही है, बस खाने पीने पे ही ध्यान देती है। अब टाइम गॉड बन चुकी है, देखते हैं कैसा रहता है उसका कार्यकाल। बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी। चलो उसके बारे में तो आज रात को हम बात करेंगे ही। और मैं अगर किसी चाहत की बात कर लेते हैं, चलो चाहत का आपको पता ही है मुद्दा। उसका खुद का कुछ नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंड है वो। रजत के पास मैं बोलूँगा कि मुद्दा है, थोड़ा बहुत है उसके पास। जैसे कि सारा का मुद्दा है उसके पास। तीन चार लड़कियां और हैं जो अब बैठने लगी हैं रजत के पास। सारा का मुद्दा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारा की जिम्मेदारी ले रखी है रजत ने अपने कंधों पर। और सारा कर देती है, रायता फैला देती है कहीं ना कहीं किसी भी टास्क में, या कभी भी वो तो चालू हो जाती है तो उसको कवर अप करना पड़ता है, उसकी बातों को कवर करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, रूठ रूठ भी जाती है। तो ये थोड़ा बहुत काम है कुल मिला के रजत के पास। और मैं अगर किसी की दिग्विजय की बात कर लेते हैं तो दिग्विजय को तो अभी मैं बोलूँगा कि एंट्री ही नहीं मिली है। घर में एंट्री दिग्विजय को कोई दे ही नहीं रहा है। सीधे बोल देते हैं जब भी वो लड़ाई करने जाता है, किसी से बातचीत करने जाता है, कि अरे इसमें क्या मुद्दा बना रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, दूसरी कोई बात कर ले। मतलब वो कुछ भी करे, सब लोग उसे इसी नज़र से देख रहे हैं इस वक्त कि ये अगर कुछ भी करता है तो बस ये मुद्दा बनाने की, फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो वैसे ही छटपटा जाता है कि अरे यार मैं क्या करूं फिर, मेरा तो इनको कोई भी चीज़ रियल लग ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुद्दे के लिए ही बोलता हूँ, मुद्दे के लिए ही लड़ाई करता हूँ। रियल में चाहे उससे प्रॉब्लम हो किसी से, लेकिन एक टैग लगा दिया है उस पर कि ये मुद्दा ढूंढता है। जैसे कि चाहत पे टैग लगा दिया है मुद्दा ढूंढने के लिए। वो हर हफ्ते कोई ना कोई बॉडी ढूंढती है, जैसे कि उसे डिस्क्राइब किया था कशिश ने। बहुत ही खूबसूरत वो वर्ड बोले थे। पूरा उसका जो चरित्र हरण किया है ना, वो एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया उसने। तो ये मैंने बता रही है दोस्तों, ये टॉप के मैं अगर मैं बात करूँ पाँच छः पर्सनैलिटी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं, तो इनके पास मुद्दे की बहुत ज़्यादा अब कमी हो चुकी है। इसका पूरा क्रेडिट जाएगा अविनाश एंड विवेन को। सबसे पहले अविनाश को दे सकते हैं, उसके बाद विवेन को वो क्रेडिट दे सकते हैं। अब जाके ये सभी लेवल पे हैं। किसी के पास, मैं तो बोलूँगा कि अविनाश के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, विवेन के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, ईसा के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। सब ये मुद्दा लेस हैं, बेरोज़गार हैं। अब देखते हैं कि इस हफ्ते इन्हें क्या टास्क मिलते हैं, क्या बातचीत होती है वीकेंड के वार पे। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस बात को बिग बॉस भी जान रहे हैं कि अब ये बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं जैसे जॉम्बी घूमते हैं। सुबह खाना है, वर्कआउट करना है, टास्क दे दिया तो टास्क करना है, टास्क में ही कोई कंटेंट निकल आए, लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट निकल के आता ही है टास्क में, तो वो मिल जाएगा। अदरवाइज जो इनका पर्सनल रहता है, जो अपनी तरफ से ये ऐड करते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन, जैसे जेलसी, लड़ाई दंगे, बैक बिचिंग, ये सब जो है थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि सब अब अपने रियल रिश्तों के साथ हैं जिसको वो मानते हैं। अब कोई फेक नहीं कर रहा, और कोई मुद्दे बनाने की अब कोशिश भी करता है, कोई फालतू का मुद्दा तो उसे तुरंत एक्सपोज कर दिया जाता है। इसीलिए तो चाहत का कोई मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है, कुछ दिनों से वो शांत है बेचारी। जैसे ही वो उठ के चलती है किसी पे मुद्दा ढूंढने के लिए कि यार किसे पकड़ूं किसे, सब चौकन्ने हो जाते हैं कि आ गई मुद्दा ढूंढने आ गई है, इससे दूर रहो भाई। उसके दो फेस हैं, दो, एक क्यूट वाला है, वो मुझे भी कभी कभी अच्छा लगता है। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये यार रियल चाहत ये है, तो ये जब वैम्प बनती है, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगी, वो वाली चाहत
कैसे निकल के आ जाती है इसके अंदर से, इसकी हिम्मत हो कैसे जाती है यार। और वो इतनी डरावनी चाहत होती है, इतनी वो उससे जितनी नफरत कर सकते हैं उस कैरेक्टर से उतना कम है। तो दोस्तों ये है अभी की अपडेट। विपिन और अविनाश की वजह से पूरे घर वाले हो चुके हैं बेरोजगार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।